आज जब हमारे सैनिक, हमारे जवान सरहदों पर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, तब हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा धर्म है अपने नेतृत्व के साथ खड़ा रहना। सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन अपने ही देश पर शक करना अपराध है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुविक चौधरी आपका अपने देश और धर्म चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जिस तरह के हालात अभी देश में बने हुए उसको देखते हुए हमें अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। युद्ध नीति भी समझना बहुत जरूरी है, जो हम भूल चुके हैं। शत्रु बोध जो हमें चाणक्य नीति में सिखाया गया था, उसे हम भूल चुके हैं। दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानिए और अपने अंदर के गद्दारों को भी बेनकाब कीजिए। भारत पर हमला सिर्फ बॉर्डर से नहीं होता, बल्कि भीतर के भेड़िए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। युद्ध नीति समझिए, यह सिर्फ बंदूकों का खेल नहीं। जब लड़ाई तलवारों से नहीं, शब्दों से लड़ी जाती है, तो उसे सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है। आज के युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते। एक तरफ मिसाइलें और ड्रोन होते हैं और दूसरी तरफ होता है प्रोपेगेंडा यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सोशल मीडिया, झूठी खबरें, इन सब को मिला के आपके दिमाग पे हमला किया जाता है। ये काम सबसे पहले हिटलर ने किया था और इसके लिए उसने एक मंत्री भी रखा था, प्रोपेगेंडा मंत्री, जिसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। उसका ये कहना था कि अगर किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज वही हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हम सब अपने देश पर शक करें, हमारे जवानों पे सवाल उठाएं, हम अपने राष्ट्रवाद पर शक करें। और पाकिस्तान, वो तो यही चाहता है कि हम अंदर से टूट जाए। क्या आप सभी तैयार हैं इस मानसिक युद्ध से लड़ने के लिए, या आप भी उस झूठ को सच मानकर गद्दारों की कतारों में खड़े हो जाएंगे? दोस्तों, भारत आज कितना ताकतवर हो चुका है। विकसित भारत, सुरक्षित भारत, ये एक नारा ही नहीं, बल्कि इसे सच होते हुए हमने अपनी सीमाओं पे देखा है। 7 मई से 10 मई तक इन 3 दिनों में लगभग 1000 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान ने हमारे देश पे मारी थी, लेकिन एक भी नहीं फूटा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास थी S-400 और इजराइल और इंडिया की तकनीक से मिलाकर बनाई हुई आकाश एयर डिफेंस और दूसरे भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से 1000 में से एक भी ड्रोन या फिर मिसाइल भारत के ऊपर हमला नहीं कर पाया। S-400 हमने रशिया से लिया है, लेकिन हमारे पास इजराइल और भारत की तकनीक से बना हुआ आकाश भी है, जो अलग अलग रेंज में किस प्रकार का हमला है और उसे किस हथियार या मिसाइल से मारा जा सकता है, वो देख के हमले को रोकता है। ऐसा नहीं है कि $1000 की ड्रोन के लिए S-400 का $2 लाख का मिसाइल अटैक करे। दोस्तों, हमने वो करके दिखाया है जो कभी फिल्मों में होता था। एक एक मिसाइल हवा में उड़ाई और हवा में ही तबाह कर दी। आप ये वीडियो देखिए, आपको देख के गर्व होगा। क्या आपने कभी सोचा था कि हम इतना ताकतवर कभी हो सकते थे? नहीं ना, क्योंकि पहले की लीडरशिप में वो नजर, वो विजन नहीं था, लेकिन अब है। एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत। अब बात सिर्फ रक्षा की नहीं, अब बारी जवाब देने की भी है। हमारा पलटवार तो आपने देखा ही होगा। हमने किस तरह अपने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की नींव हिला दी है। और जब पाकिस्तानियों ने हमारे ड्रोन और मिसाइल आते देखा तो उनकी रूह कांप गई। आप ये वीडियो देखिए और महसूस कीजिए अब भारत कितना बदल चुका है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। दोस्तों, मुझे लगता है अब अगर भारत ने हमला कर दिया तो उससे पहले ही पाकिस्तान के कैसे हाल होंगे, आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, गद्दारों को पहचानना भी बहुत जरूरी है। दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं अपने में छुपे हुए भेड़िए। जब भी भारत पर चोट पहुंची है तो ज्यादातर बाहर से नहीं, अंदर से वार हुआ है। गद्दारों ने हमें पीठ में छुरा घोंपा है। आज फिर वही हो रहा है। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए जो आंसू बहाते थे, अपने देश के लिए बोलने को तैयार नहीं। अपने सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये लोग कौन है? ये लोग बॉलीवुड के बिकाऊ भांड है,
जिनकी देशभक्ति जेब में भरे पैसों से तय होती है। और शर्म की बात तो ये है कि आप लोग इनको अपना हीरो मानते हो। ये हीरो नहीं, धनलोभी है, रीढ़विहीन भांड है जो पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली जमात से आती है। अब बात उन गद्दार पत्रकारों और नेताओं की जो हर बयान से दुश्मनों के लिए हथियार गढ़ते हैं। इनके बयानों को पाकिस्तान जैसे मुल्क अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग लोकतंत्र की आड़ में राष्ट्र विरोध की खुली दुकानें चला रहे हैं। चेहरे याद रखो, आवाज पहचानो, क्योंकि जब वक्त आएगा कि वही खड़े मिलेंगे जहां दुश्मन खड़ा है। याद रखिए, गद्दारी की कीमत हमने पहले भी चुकाई है। 1192 में राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाया। उसका परिणाम ये हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए और भारत सदियों की गुलामी में चला गया। 1689 में संभाजी महाराज की शहादत अपनों के धोखा देने से हुई। अपनों ने धोखा दिया, उन्हें मुगलों के हाथों से पकड़वाया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब ने 21 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दिए, पर संभाजी महाराज झुके नहीं, धर्म नहीं बदला और वीर गति को गले लगा लिया। हमारे मराठी में कहते हैं, जगावं तर शिवाजी महाराजासारखं आणि मरावं तर संभाजी महाराजासारखं। यानी अगर जीना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा जियो, अगर मरना है तो धर्म के लिए धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के जैसा मरो। अगला 1857, जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन हैदराबाद और कुछ रजवाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया। परिणाम, जो बड़ा विद्रोह हुआ था वो कुचल दिया गया और भारत ब्रिटिश की हुकूमत में और गहरा डूब गया। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के खिलाफ अपनों ने ही गद्दारी की। उनका परिणाम, हमारे सारे क्रांतिकारी मारे गए, या तो उनको फांसी दी गई या उनको उम्र भर के लिए जेल में डाला गया। याद रखिए, गद्दारी ने हमें बार बार हराया है, लेकिन हमारे वीरों की शहादतों ने हमें बार बार जिंदा रखा है। इसलिए जागो भारतवासियों, दुश्मन को जवाब देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है गद्दारों को पहचानना, उन्हें बेनकाब करना और समाज से बहिष्कृत करना। आज जब हमारे सैनिक, हमारे जवान सरहदों पर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, तब हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा धर्म है अपने नेतृत्व के साथ खड़ा रहना। सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन अपने ही देश पर शक करना अपराध है। नेतृत्व की नीयत साफ हो, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो, तब हमें एकजुट होकर एक स्वर में कहना है, हम भारत के साथ हैं और हमारे नेतृत्व और सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि यही एकता दुश्मन की सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। हमारा चैनल वही सब्सक्राइब करे जो भारत से प्रेम करता हो, जो राष्ट्र प्रेमी हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल से जुड़िए और बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।